नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट। हाइट को ही हम एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। देखो, जो हमने अभी बेसिक ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है उसमें हम हीरोज का फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसमें हमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स ना देकर यहाँ पर तीनों हाइट दे दी जाती है और उसका एरिया पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी अच्छे पैटर्न में हीरोज फॉर्मूला से मिलता जुलता फॉर्मूला है। हम इसको समझते हैं। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का इन टर्म्स ऑफ हाइट, वो होता है 1 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट। देखो, अगर ट्राइंगल की तीनों हाइट H1, H2 और H3 दी हैं तो ये होता है 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। यहां पर अब हमें क्या करना है भाई, ये लिख लिया। अब जस्ट पैटर्न को चेंज करना है, एक एक टर्म माइनस की करनी। पहले इसको माइनस का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन H1 प्लस का 1 अपॉन H2 प्लस का 1 अपॉन H3, ये हो जाएगा। थर्ड में हम इसको माइनस कर देंगे तो 1 अपॉन H1 माइनस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। और फोर्थ में हम इसको माइनस कर देंगे तो 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 माइनस 1 अपॉन H3। ये फॉर्मूला हमारा होता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, पैटर्न बहुत मजेदार है। अगर पैटर्न मजेदार है तो इसको याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हम खूब आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब देखो, इसको हम भाई 1 अपॉन करके ना लिख के इसको 1 अपॉन कर देंगे। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो 1 अपॉन डेल हो जाएगा, क्योंकि हम भाई जब एरिया निकाल लेंगे, देखो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम वैल्यू को पलट देंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अब इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे तो लिखने में थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम वैसा लिख देंगे। ये देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, अब 1 अपॉन करके नहीं रहेगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। अब फर्स्ट टर्म माइनस की, माइनस का 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। फिर सेकंड टर्म माइनस की 1 अपॉन H1 माइनस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। फिर ये थर्ड टर्म माइनस की जाएगी 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 माइनस 1 अपॉन H3, ये हो जाएगा। तो हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर बाद में जो वैल्यू आएगी इस ये वाली उसको पलट देंगे तो ये वाला पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ इस फॉर्मूले की भी एक अच्छी खासी कंडीशन है, क्योंकि हर बार फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना, हमें पहले ऑब्जर्वेशन करना है। वो कौन सी कंडीशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, H1 की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है 10, H2 की वैल्यू दी है 15 और H3 की वैल्यू दी है 12। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि हम किसको H1 किसको H2 माने, किसी को भी भाई, तीन क्वांटिटी है हमारे पास तो तीनों को किसी को भी हम H1 H2 H3 दे सकते हैं। ये अब जस्ट हम वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन डेल इज इक्वल टू, देखो आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला बहुत बड़ा है भाई, इसको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई H1 H2 H3 ये डिवाइड में तीनों जगह एक ही चीज है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सबका सेम ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, H1 की वैल्यू 10 है तो 1 अपॉन 10 माइनस, सॉरी प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 12, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। सेकंड वाले माइनस का 1 अपॉन 10 प्लस का 1 अपॉन 15 प्लस का 1 अपॉन 12, सेकंड ब्रैकेट। फिर 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15 प्लस का 1 अपॉन 12, फिर 1 अपॉन 10 प्लस का 1 अपॉन 15 माइनस का 1 अपॉन 12 हो जाएगा। अब 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो ये होता है 60। भाई 60 में 10 का भी डिवाइड हो जाता है, 15 से डिवाइड हो जाता है, 12 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ये आ गया एलसीएम 60। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें देखो, 60 बनाने के लिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 12 5 जो 60 होता है तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें देखो जस्ट क्या करना भाई, बारी बारी से इनको एक एक को माइनस करते जाना है। ये 60 तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा 60, ये हो गया। अब एक बार माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 5, एक बार हो जाएगा 6 माइनस का 4
और प्लस का 5, और एक बार हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस का 5। बस अब देखो यहाँ पर 60 और 60 मिलके 60 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी 60 और 60 का मिलकर 60 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो 60 का स्क्वायर है वो दो बार आ गया, तो भाई दो 60 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, इनको मिला के एक 60 बाहर आ गया, और इन दोनों को मिला के एक 60 बाहर आ गया। जो स्क्वायर रूट रहेगा वो सिर्फ ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर पर रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भी, ये 5 और 4 9, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पर 6 और 5 11, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर 6 और 4 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 15 × 45 और 45 पंचे कितना हो जाएगा 225। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 225 इंटू में ये वाला 7 बचेगा, सॉरी ये 7 बचेगा यहाँ पर, और डिवाइड में 60 इंटू 60 हो गया। तो यह 225 का इसको रूट कितना होता है 15 होता है, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पर ये चीज हो जाएगी 15। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 15 4 जा, तो ये बचेगा 7 अपॉन सॉरी अंडर रूट 7 बचेगा यहाँ पर, ये 7 अपॉन ये 6 4 जा 24, तो 240 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो जो ये वैल्यू आई है, ये 1 अपॉन डेल की वैल्यू आई है, कितनी आई है 7 अपॉन 240। इसको जैसे हम अगर डेल देखो ये 1 अपॉन डेल की वैल्यू है, अगर डेल की वैल्यू चाहिए तो पलटना पड़ेगा, तो जो हमारा डेल हो जाएगा, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर। देखो जो 1 अपॉन डेल की वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट 7 अपॉन 240। तो जो डेल होगा ये पलट जाएगा वैल्यू, और ये हो जाएगा 240 अपॉन अंडर रूट 7। तो ऐसे हम भाई अगर ट्राइंगल की हाइट्स दी हो तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला पैटर्न में बहुत अच्छा है, याद रखने के बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो पैटर्न भी ऐसा है कि एक जगह जो एलसीएम आएगा भाई हमेशा वही चीज नीचे आनी है। तो अगर हम इम्प्लाई इसको इम्प्लाई कर भी करते भी हैं तब भी ये आसान होता है बहुत लगाने में। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। आप पहले सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यहां पर देखो एक हाइट है 4 9 और 8। अब आपको ये लग रहा होगा इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊं ये ट्राइंगल इम्पॉसिबल है, ये ट्राइंगल हमारा इम्पॉसिबल है। आप बोलेंगे सर क्यों है? देखो ट्राइंगल की अगर हम तीन साइड ले लें ए बी सी, तो किसी भी दो साइड का सम ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से हमेशा छोटा होता है, ये कंडीशन पड़ती है। अब देखो जैसे ट्राइंगल का जो एरिया एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर एरिया कांस्टेंट है तो बेस और हाइट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ये 1/h। तो ये जो फॉर्मूला ये जो चीज ये कंडीशन है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, ये पलट के लग जाती है हाइट्स में। मतलब कि अगर ट्राइंगल की हाइट h1 h2 और h3 है तो किन्हीं भी दो हाइट के रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/h1 प्लस 1/h2 ये बड़ा होना चाहिए थर्ड हाइट के रेसिप्रोकल से। क्योंकि भाई ये हाइट और सॉरी साइड और हाइट ये क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो इनमें जस्ट रेसिप्रोकल हो गए, वो कंडीशन लगती है कि दो भुजाओं को एक तीसरे से बड़ा होता है, तो यहाँ पर भाई उल्टा करके लगाते हैं हाइट में 1/h1 प्लस 1/h2 ग्रेटर देन 1/h3 होगा। यहाँ पर पलट भी सकते वैल्यूज, लेकिन दो हाइट के रेसिप्रोकल का सम हमेशा तीसरी हाइट के रेसिप्रोकल से बड़ा होता है, ये कंडीशन है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहां पर ये मिस्टेक है कि अगर हम 1/4 देखें और यहां पर ले लें 1/8 प्लस 1/9, ये तो इसको तो बड़ा होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 72, यहां पर 9 यहां पर हो जाएगा 8 यहां पर, तो 9 और 8 17 हो जाएगा, ये 1/4। और ये कितना हो जाएगा 17 एकम 17 17 चौका 68 4 पॉइंट, ये 17 दूनी 34, ये जाएगा 4.2 1/4.2 इज ग्रेटर देन 1/4। क्या ये ट्रू है भाई? यहां पर देखो 1/4 0.25, अगर नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू तो छोटी आएगी नीचे भाई, यहाँ पर इस कंपेरेटिव इसकी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, मतलब ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है
तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका हम एरिया नहीं निकाल सकते। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं थर्ड ट्राइंगल पर। और अगर आप देखो इसका एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले, अगर आप इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले रखेंगे, आप रख कर देख सकते हैं, अगर आप इसमें रखेंगे तो कहीं एक जगह माइनस आ जाएगा, और माइनस कभी इसको रूट से बाहर निकलता, जैसे मान चलो इसको रूट के अंदर आ गया माइनस का 49, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 7 तो बाहर आ जाएगा, मतलब 49 का रूट, इसका रूट 7 हो जाएगा, लेकिन जो -1 बचेगा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका एरिया भी नहीं निकाल सकते, वो भी इमेजिनरी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें H1 H2 H3 की वैल्यू क्या दी है। ये H1 दिया है हमें 50, H2 दिया है 60 और H3 दिया है 80। जस्ट वैल्यू रखनी है, तो 1 अपॉन डेल की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन H1, तो 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 80, ये हो जाएगा। अब जो वैल्यूज आएंगी, माइनस का 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 80, 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 60 प्लस का 1 अपॉन 80 हो जाएगा। ये H3 हमारा 80 है। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 50 प्लस का 1 अपॉन 60 माइनस का 1 अपॉन 80 हो जाएगा। अब 50, 60 और 80 का एलसीएम कितना होता है, देखो हमने मान लिया एलसीएम 80 मान लिया। अब अगर इसको देखें तो इसमें भाई कितने 5 हैं, इसमें दो, भाई ये सब 25 आएगा, मतलब इसमें 2 5 है, इसमें तो एक ही 5 होता है, एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसमें एक 3 भी आता है, तो एक 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से 15, 15 अट्ठे 120 और एक जीरो और लग जाएगा 1200। इसका एलसीएम कितना आएगा 1200 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 1200 हो गया। अब जस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो 1200 जो एलसीएम आया, ये तो सबके डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर भी 1200 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 5 सॉरी 50 है यहां पर, तो कितने टाइम्स जाएगा ये हमारा 24 टाइम्स जाएगा, प्लस 60 है, ये कितने टाइम्स जाएगा, एक जीरो जीरो कैंसिल आउट, 60 20 टाइम्स जाएगा, प्लस 80 कितने टाइम्स जाएगा, ये 15 टाइम्स जाएगा, ये हो गया। अब जस्ट यहां पर साइन ही पलटने हैं बस, माइनस का 24 प्लस का 20 प्लस का 15, ये हो गया। इस वाले में क्या हो जाएगा 24 माइनस का 20 प्लस का 15, और यहां पर हो जाएगा 24 प्लस का 20 माइनस का 15 हो जाएगा। अब जो 1200 1200 ये चार, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों एक एक बार बाहर आ जाएंगे भाई, ये हो जाएगा हमारा, यहां पर 1200 आ जाएगा इन दोनों को मिला के, और इन दोनों को मिला के यहां पर 1200 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे और स्क्वायर रूट बचेगा सर ऊपर। अब यहां पर कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 15 और 12 सॉरी 20 और 15 35 हो जाएगा, 35 से 20 जोड़ेंगे तो 55 और 59 हो जाएगा, इंटू यहां पर कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको देखें तो ये 35 35 में से 24 जाएंगे, ये बचेगा 11, यहां पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 बचेगा, ये 19 हो जाएगा। यहां पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये सब के सब, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये जो वैल्यूज है 1 अपॉन डेल, ये क्या निकली, इस चलो 1 अपॉन डेल की जो वैल्यू निकली अंडर रूट के अंदर 59 11 इंटू 19 इंटू 29 अपॉन हो जाएगा 12 00 इंटू 12 00। अब बस हम इसको पलट कर लिख देते हैं, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 1 अपॉन डेल, इसकी जो वैल्यू निकली अंडर रूट के अंदर 59 इंटू 11 इंटू 19 इंटू 29 डिवाइड, अब देखो ये तो भाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और दो जीरो इसको, दो जीरो इसको, 4 जीरो हो जाएंगे, ये हो गया। हम डेल की वैल्यू चाहिए है, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पलट जाएगा 140 सॉरी 1441234 अपॉन अंडर के अंदर 59 11 29 और 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमें ट्राइंगल की हाइट्स दी जाएंगी, तो हमें उसका एरिया इन टर्म्स ऑफ हाइट ही कैसे निकालना है, ये इसका फॉर्मूला है, पैटर्न बहुत अच्छा है। आपको ये एक बात याद रखनी है कि किन्हीं भी दो हाइट के रेसिप्रोकल का सम
थर्ड हाइट से हमेशा बड़ा होना चाहिए।